हेलो नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, तो आज हिंदी व्याकरण में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहले इसके परिभाषा को पढ़ते हैं। तो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा में क्या आ जाती है, सौंदर्यता आ जाती है, भाषा प्रभावशाली बनती है। जिसे 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 पार देखा जा सके पारदर्शी, पार देखा जा सके पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो वाक्य रूपांतर में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं। ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे। तो वाक्यांश और एक शब्द क्या है वाक्यांश? सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला। इसके लिए एक शब्द बनेगा सत्यवादी। इसे हम एक शब्द के रूप में सत्यवादी कह सकते हैं। तो जो सहनशील हो सहिष्णु, जो सहनशील हो सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ। जो तृप्त ना हो अतृप्त। दो भाषा जानने बोलने वाला दुभाषी कहलाता है। फिर है सातवां, जिसको अनुभव हो, क्या है, अनुभवी होगा। जो कम खाता हो अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि होगा। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो अवैध होगा इसका एक शब्द। फिर है जो बिना वेतन काम करे अवेतनिक। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसको गिना ना जा सके अगण्य होगा। फिर है वाक्यांश, जो इस लोक का ना हो अलौकिक। इसका एक वाक्य बनेगा। तो 17वां है जो बच्चों को पढ़ाए, क्या कहलाएगा, अध्यापक होगा इसका। जो अत्याचार करता हो, इस वाक्यांश का एक वाक्य होगा अत्याचारी। जिसकी सीमा ना हो असीम। जिसका कोई सहायक ना हो तो यह असहाय होगा इसका एक शब्द। जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम। जो छोड़ा ना जा सके अनिवार्य, इसका एक वाक्यांश होगा। फिर है जो संभव ना हो, क्या है, जो संभव ना हो असंभव। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य होगा। जिसका नाम ना हो अनाम होगा। जो हिंसा में विश्वास रखे अहिंसावादी होगा। तो आगे और देखते हैं। वाक्यांश है जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्ण्य। इसका वाक्य एक शब्द क्या होगा, अवर्ण्य, अवर्ण्य होगा। जो परिचित न हो अपरिचित होगा। मन में होने वाला वाक्यांश, इसके लिए एक शब्द होगा अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला आशावादी होगा। आलोचना करने वाला आलोचक होगा एक शब्द। जो अपनी ओर आकृष्ट करे, वाक्यांश के लिए आकर्षक होगा। जो अपनी जीवनी लिखे आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी होगा। फिर है वाक्यांश, नई खोज करना आविष्कार। जो नए जमाने का हो आधुनिक होगा इसका। दूसरे शब्द देश से मंगाना, वाक्यांश के लिए आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होगा। दूसरों का आभार मानने वाला आभारी, कृतज्ञ, इसका एक वाक्य होगा। छोटा भाई वाक्यांश के लिए अनुज कह सकते हैं। बड़ा भाई अग्रज होगा। फिर है आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्र धनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो उदार, क्या है इसका, जिसका हृदय विशाल हो उदार। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा औषधालय। फिर है कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति।
जो अपने काम में होशियार हो, कार्य कुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द कष्ट साध्य होगा इसका। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, गलत मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, उच्च कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि होगा इसका। फिर है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतधन, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात होगा। जो कड़वा बोलता हो कुटभाषी होगा। फिर है अगला, जहाँ कलपुर्जे बनाए जाते हैं कारखाना होगा। जो अंदर से खाली हो वाक्यांश के लिए खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी होगा। जो किसी को न सुहाता हो खटकना। सामान बेखरीदने वाला ग्राहक या खरीदार होगा इसका। फिर गणित के बारे में जानने वाला वाक्यांश के लिए गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो गण्य गणनीय होगा। फिर है आकाश को छूने वाला गगनचुंबी होगा। जो गुप्त बातों का पता लगाए वाक्यांश के लिए एक वाक्य होगा गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल, गायों को चराने वाला ग्वाला, गाँव में रहने वाला ग्रामीण, नगर में रहने वाला नागरिक, बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक एक वाक्य होगा। फिर है आगे, जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह होगा। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्रोपयोगी होगा। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान राशि वाक्यांश के लिए छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर होगा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्रिय। जन्म से अंधा जन्मांध होगा। फिर जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु एक वाक्यांश होगा। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी होगा। जिसे देखकर डर लगे डरावना। तप करने वाला वाक्यांश के लिए एक वाक्य तपस्वी। दूर की देखने सोचने वाला दूरदर्शी होगा। जो देखने योग्य हो दर्शनीय होगा। फिर है जिस पुत्र को गोद लिया हो दत्तक एक वाक्यांश होगा। जहाँ पहुँचना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्गम। जो समझने में कठिन हो दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो वाक्यांश के लिए एक वाक्य दुराचारी होगा। फिर है आगे, कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होगा। फिर है जिसे करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक वाक्य दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला निरामिष होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला नास्तिक। फिर है अगला, जो भी पैदा हुआ हो उसके लिए एक वाक्यांश होगा नवजात। जिसके पास धन न हो निर्धन हो। नष्ट होने वाला नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर होगा। जिसमें ममता न हो निर्मम। फिर है आगे, जो भयभीत न हो वाक्यांश के लिए एक वाक्य निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। फिर आगे, जिसका कोई आकार न हो निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति नवागंतुक। जिसमें संदेह न हो वाक्यांश के लिए निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती परिश्रमी। फिर है आगे, आँखों के सामने, जो आँखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक वाक्य होगा क्या है, जो आँखों के सामने, जो आँखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक वाक्य होगा प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने ना हो परोक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला वाक्यांश के लिए एक वाक्य परोपकारी। फिर है आगे, जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है पाश्चात्य।
दूसरे लोक से संबंधित। पारलौकिक, पत्तों की बनाई कुटिया वाक्यांश के लिए एक वाक्य पर्णकुटी। 15 दिनों का समय पक्ष। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। फिर है जिस जानवर को पाला जाता हो पालतू। पुराने जमाने का प्राचीन। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। पुस्तकों के लिए घर एक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा पुस्तकालय। किसी व्यक्ति को दोहराना पुनरुक्ति। फिर है आगे दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी होगा। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो वाक्यांश के लिए बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि होगी। क्या है? नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि ब्रेल लिपि होगी। फिर है जो पहले का हो भूतपूर्व। मांस खाने वाला मांसाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो वाक्यांश के लिए एक वाक्य होगा मरुभूमि। महीने में एक बार होने वाला मासिक। मर्म को छूने वाला मार्मिक। लकड़ी काटने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय। फिर है आगे वर्णों की माला सूची वर्णमाला। वर्ष में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। विष्णु का उपासक वैष्णव होगा। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। हंसी मजाक करने वाला विदूषक। क्या है? हंसी मजाक करने वाला विदूषक। फिर है जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक। शक्ति का उपास वाक्यांश के लिए शाक्त। शिव का उपासक शिव। जो सगा भाई हो सहोदर। एक ही जाति के लोग सजाति। जो याद रखने हो योग्य हो स्मरणीय। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान। फिर है सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द सहपाठी। सेवा करने वाला सेवक। जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। आगे और देखेंगे। फिर है सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो हर स्थान पर हो सर्वव्यापक। जो सहन करने में समर्थ हो सहनशील। जो स्वयं सेवा करता हो वाक्यांश के लिए स्वयं सेवक। अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय। हिंसा करने वाला हिंसक होगा। अपने दस्तखत हस्ताक्षर। हंसने हंसाने वाला हंसोड़ा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने हिंदी व्याकरण में वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ा जो सभी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार दो बार और पढ़ लीजिएगा। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।